ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, जो जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2। लेकिन ये इसके लिए कंडीशन है, किस कंडीशन में ये यूज होता है, यूज करने की कंडीशन ये ना, यहाँ पे when distance is constant डिस्टेंस इज कांस्टेंट। हाँ चलो, मैं इस चैट में बताते जाओ, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। चलो, क्या कंडीशन है एवरेज स्पीड की, 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2 की। ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कि हमारे पास दो जो स्पीड्स दी हुई है उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट, दूसरी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें कोई कंडीशन नहीं, जो यूनिवर्सल है, कभी भी यूज कर सकते हैं अगर हमको डेटा है तो। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस स्टार्टेड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला है और ये यूनिवर्सल है, लेकिन कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास डेटा है तो हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, जब स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तब है 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2। इस पे कंडीशन है कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए आने जाने का, वॉट एवर दे आर गिवन अस। और सेकंड फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस स्टार्टेड बाय टोटल टाइम टेकन, और ये यूनिवर्सल है, कहीं पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो, थर्ड क्या चीज सीखी थी फर्स्ट सेक्शन में, करने का करना पड़ता है। प्रॉब्लम। कॉम्प्लीमेंट्री तो थर्ड वो था, लेक्चर था। फर्स्ट सेकंड में क्या था, फर्स्ट लेक्चर में नॉर्मल साउंड्स एंड एक और चीज थी, डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन लेट अर्ली। ठीक है, डिस्टेंस व्हेन विथ लेट एंड अर्ली एंट्री। फॉर्मूला क्या है उसका, D is equals to S1 into S2 upon S1 minus S2 into dt. ठीक है, ओके चलो। डिस्टेंस इज S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 - S2 इनटू चेंज इन टाइम। ठीक है, डेल्टा डेल्टा टाइम बोलो, या वो जो व्हाटएवर यू वांट से, चेंज इन टाइम डेल्टा टाइम एक ही बात। ठीक है, ओके। हमको S1 S2 तो दिया होगा तो बहुत बाकी तो डाल दोगे। चेंज इन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देयर आर थ्री केसेस। या तो हमको दोनों लेट एंट्री दी होगी, या तो दोनों अर्ली दी होगी, या तो एक लेट और एक अर्ली दी होगी। दोनों लेट दी होगी तो क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे। दोनों अर्ली होगी तो माइनस माइनस करेंगे। एक अर्ली और एक लेट होगी तो प्लस करेंगे। ठीक है, ये किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है। फिर क्या किया था सेकंड लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बिगर स्मॉलर बिगर माइनस स्मॉलर इज इक्वल्स टू मोर लेस डिफरेंस ऐसा फॉर्मूला सर ने एक्सप्लेन किया है। क्या किया, उसमें भी सब से ये थे तो सब नहीं कर, आज भी सबसे करने वाले हो तो। आज कौन सा मैं भरत खत्म करने वाला हूँ, तुमसे करने वाला ना। चलिए, मीटिंग पॉइंट वाला क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस। T is equals to D upon S जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ये पर्सन डी है, दोनों यहाँ से निकले हैं, तो ये पॉइंट सी पे मिले हमको, ये दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है हमको, ये ढूंढ रहा है, ऐसा कुछ था। ठीक है, टी की फॉर्मूला क्या होता है, D upon S into H D upon हमारे जो बिकॉज में ये लिखा हुआ है, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। ये तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। हाँ, सेकंड लेक्चर में फॉर्मूला ऐसे ही लिखे हैं।
नहीं ठीक है, रिलेटिव स्पीड की बात करिए तो जैसे रिलेटिव स्पीड था इसके बाद आएगा। ठीक है, इसमें था t इज रूट ऑफ t1 इंटू t2, याद है ये? सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन कौन से थे पर बता रहा हूँ मुझे। सेकंड मैं लेक्चर सब अटेंड किया था तो हाँ वो सेम ही रहता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन वन से क्वेश्चन थ्री से स्टार्ट कर रहा है, हाँ इसको भी ले रहे थे। वो वाला क्वेश्चन से पता नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, ये होता है रूट ऑफ t1 इंटू t2। ठीक है, s1 बाय s2 इज रूट ऑफ t2 बाय t1 एंड टोटल डिस्टेंस इज s1 t1 प्लस s2 t2। ये सेकंड लेक्चर में था। ठीक है, ओके, मीटिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस किए थे। right? ठीक है, उसके बाद हमने किया था रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का क्या क्रक्स है, सेम डायरेक्शन होगा या अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं स्पीड को, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, दो अगर हमारे दो स्पीड है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस हाँ, सेम डायरेक्शन माइनस करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं। ठीक है, बराबर सही है। ठीक है, ओके, सेम डायरेक्शन में स्पीड में माइनस करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड को ऐड, सॉरी जो स्पीड है उनको ऐड करते हैं। ठीक है, और उसी बेस पर हमने सारे जो बाकी के क्वेश्चंस थे वो किए थे। ठीक है, फिर आते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ट्रेड्स पे, थर्ड लेक्चर में जो किया था। राइट, चलो ट्रेड्स में क्या क्या केसेस होते हैं। range and is equals to distance if question में electric pole या stationary object इसका है। चार केसेस होते हैं, टोटल छह केसेस होते हैं, चार कैटेगरी में टोटल छह केसेस होते हैं, तुम बता रहे हो। ठीक है? पहला होता है ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। ठीक है, ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। ठीक है, फिर ट्रेन क्रॉसिंग का पोल हो गया, ट्रेन क्रॉसिंग का स्टैंडिंग मैन, ट्रेन क्रॉसिंग का ट्री। ये क्या होगा, ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। ओके, सेकंड हो गया हमारे पास ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ, ट्रेन क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेन क्रॉसिंग ब्रिज हो गया, टनल हो गया, ऐसा कुछ देंगे तो ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ, ये वो हो गया। ठीक है, या ट्रेन क्रॉसिंग स्टैंडिंग ट्रेन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। ओके, उसके बाद आता है ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। ठीक है, तो उसमें दो केसेस आते हैं कि देयर इज अ मैन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन या मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, वो क्या हो गया, मैन की तो कोई लेंथ नहीं होती इन टर्म्स ऑफ, अगर उससे कंपैरिजन करें ट्रेन से कंपैरिजन करें, मैन की तो कोई लेंथ होती नहीं है। ठीक है, यहाँ साइक्लिस्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ये सब क्या होगा, ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। उसमें सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन दो केसेस होते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगी। ओके, लास्ट केस इसमें होगा ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विद लेंथ, मतलब ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन। ठीक है, ट्रेन की जो दूसरी ट्रेन ट्रेन चलेगी, इधर इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओके, तो उसमें सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड होगा। ओके, एंड जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो दोनों का लेंथ जो है वो ऐड करना पड़ेगा, लाइक ट्रेन वन का ट्रेन टू का जो स्पीड है और सॉरी जो लेंथ है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो ये था हमारा पहले जो तीन हमने लेक्चर्स किए थे उनका। ठीक है, ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ बोर्ड्स एंड स्ट्रीज। ठीक है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीज में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। ठीक है, अभी तक हम जो भी सीख रहे थे ना, हम खुद भाग रहे हैं, मैन इज रनिंग,
कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, जो भी चल रहा है, ठीक है, वो सब किस पे चल रहा है, लैंड पे चल रहा है। ठीक है, तो लैंड की कोई स्पीड नहीं होती, लैंड होती नहीं है, हम उस पर हम चलते रहते हैं। करेक्ट, तो लैंड नहीं होती, प्लेटफॉर्म इज नॉट मूविंग। ओके, बट बोट्स एंड स्टीम्स, बोट किस में चलती है, पानी पे चलती है, पानी हिलता है। ठीक है, तो हमको उसकी जो स्पीड है वो भी कंसिडर करनी पड़ती है। I'll give you an example. हम सबके साथ मॉल जाता है, ठीक है, वहां पे एक्सलेटर पे चढ़ते हैं हम सब। ठीक है, तुमको ऊपर जाना है तो तुम ऊपर चढ़ जाना है, एक्सलेटर पे चढ़ोगे, करेक्ट। ठीक है, अगर तुम उसमें खड़े रह जाओगे तो भी तुम ऊपर पहुंच जाओ, करेक्ट, सही है। ओके, अगर तुम उस पर ऊपर चढ़ना भी शुरू कर दो, एक्सलेटर ऊपर जा रहा है और तुम भी ऊपर जा रहे हो, तुम भी ऊपर चढ़ रहे हो खुद से, राइट, तो जल्दी पहुंचोगे, करेक्ट। तो इन टर्म्स ऑफ मोड्स एंड स्ट्रीम्स, अगर पानी जो है तुम्हारी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होता है, स्पीड ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड को हम ऐड करते हैं। ठीक है, ओके। और अगर तुम ऐसा समझो कि जो एक्सीलेटर है वो नीचे आ रहा है और तुम ऊपर जा रहे हो, ठीक है, एक तो तुमको टाइम ज्यादा लगेगा और लोग गाली देंगे वो अलग, सही है, राइट। ओके, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो जो स्पीड होगी वो माइनस होगी। ठीक है, ओ, तो पहले मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। ये समझो ये रिवर है, ठीक है, इसमें एक पर्सन बोट लेके खड़ा है, ठीक है। अब जो पानी है वो किस डायरेक्शन में बहेगा, ऊपर से नीचे हमेशा बहता है पानी, पानी का डायरेक्शन हमेशा ये रहेगा, ठीक है, ओके। अरे बोट वाले को डिसाइड करना है कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, राइट, ओके। अगर ये बोट वाला ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रीम, और नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये होता है अपस्ट्रीम, ये होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ओके। अभी हमारी बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, डी इज एस इंटू टी। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला करेंगे, उसी से हम दो फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, एक है डिस्टेंस इक्वल्स टू एस बी प्लस एस डब्ल्यू इंटू टी। ठीक है, एस बी क्या है, स्पीड ऑफ बोट, और एस डब्ल्यू क्या है, स्पीड ऑफ वाटर। व्हेन आई से स्पीड ऑफ बोट, इसका मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसमें ये जैसे ऊपर आदमी जो खड़ा है, ठीक है, ओके, ये तो रिवर में खड़ा है, लेकिन हम इसकी खुद की अगर स्पीड गिनेंगे तो हम उसको रिवर में डाल के नहीं गिनेंगे, हम क्या करेंगे, उसको पॉन्ड में डालेंगे, ठीक है, जहाँ पे क्लोज वाटर है, जहाँ पे हिल नहीं रहा है, वो वहाँ पे घूमेगा, तब उसकी स्पीड पता चलेगी कि बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर क्या है। ठीक है, तो कहीं पर भी लिखा होगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है, जो लिखा है वही हमारा एस बी है, दैट इज स्पीड ऑफ बोट, उसकी खुद की स्पीड है बोट। ठीक है, वो स्पीड, वो जो बोट की खुद की स्पीड है, दैट इज स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, अब एक है स्पीड ऑफ वाटर को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड कब करेंगे, जब हम उसको धक्का देगा हमको पानी, जब हम पानी की डायरेक्शन में जाएंगे, जब हम पानी के डायरेक्शन में जाएंगे तब स्पीड ऑफ वाटर क्या होगा, ऐड होगा। तो इसमें हमको वहां पे क्या क्या बोल सकते हैं कि ये इधर ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, या जिससे पानी बह रहा है तो ये साइड पे हमको धक्का लगेगा, ये साइड पे हमको पानी हेल्प करेगा नीचे जाने में, राइट। तो दिस इज डाउन स्ट्रीम, दिस इज डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये हम आपको बोलेंगे विद द फ्लो, विद द फ्लो ऑफ वाटर, या बोलेंगे विद द करंट। ठीक है,
इन चारों चीजों के लिए मतलब ऐसे कुछ इस जनरली अगर ऐसा कुछ आ जाए डाउन स्ट्रीम, ज्यादातर डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी आ जाए तो इसमें क्या लगेगा, डी इज एस बी प्लस एस डब्ल्यू इंटू टी, डिस्टेंस इज स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर इंटू टी। ठीक है, ये हम वाटर की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा वाटर बोले या स्ट्रीम बोले एक ही बात। ठीक है, वाटर का भी स्ट्रीम बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है, वाटर बोलो स्ट्रीम बोलो एक ही बात। ठीक है, सेम डायरेक्शन जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, विद द फ्लो जा रहा है, विद द करंट जा रहा है। ऐसा कुछ भी आ जाए तो हमको यही समझना है। ठीक है, नेक्स्ट इज बी इक्वल्स टू एस बी माइनस एस डब्ल्यू इंटू टी। ठीक है, बताइए कब लगेगा, opposite direction, ऑपोजिट डायरेक्शन में। upstream. ठीक है, ये अपस्ट्रीम में लगेगा। ठीक है, ये अगेंस्ट द फ्लो लगेगा। ठीक है, और ये अगेंस्ट द करंट लगेगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है हमारे पास बेसिक। ठीक है, अब एक और चीज इसमें आती है, हमको सिर्फ क्या बोलते हैं कि अपस्ट्रीम का स्पीड और डाउनस्ट्रीम का स्पीड दे देते हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम का स्पीड और डाउनस्ट्रीम का स्पीड। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये किसका है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है। ये जो है वो क्या है, अपस्ट्रीम का स्पीड है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम का अगर सिर्फ स्पीड बताए, उसका मतलब होता है एस बी माइनस एस डब्ल्यू। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम का अगर हमको पता है तो उसका होता है एस बी प्लस एस डब्ल्यू। ठीक है, इसी से दो और फॉर्मूला निकल गया इसी चीज से। ठीक है, हमको अगर एस बी चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय टू करेंगे। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय टू। ठीक है, और अगर हमको स्पीड ऑफ वाटर चाहिए, हम डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम करेंगे एंड डिवाइड बाय टू करेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट के लिए प्लस करना है, स्पीड ऑफ वाटर के लिए माइनस करना है। ठीक है, ओके, मैंने तो इतने सारे फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, मैं यूज सिर्फ ये करूंगा और कुछ मैं यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं तुमको एक दो क्वेश्चन बता दूंगा कैसे करना है, एग्जाम में हम ये इक्वेशन लेके लेके नहीं बैठने वाले हैं। ठीक है, देयर इज एन इजियर वे टू डू दिस, तो बता दूंगा मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले फॉर्मूला से करेंगे और वही क्वेश्चन हम जो है हमारे टेक्निक से कर लेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का, क्वेश्चन चालू करें। ऑनलाइन यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट है तो टेक्स्ट करो। Let's start questions, please.
पहले बोर्ड्स वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक प्रैक्टिस सेट है आगे, वो बाद में करेंगे। ठीक है, लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट। चलो, a boat moves at 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये क्या हो गया हमारा एस बी। ठीक है, बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज व्हाट एस बी। ठीक है, इफ द स्ट्रीम स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया हमारा एस डब्ल्यू। ठीक है, देन व्हाट इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। नाउ पहला क्वेश्चन है बहुत इजी है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हम अगर इक्वेशन फॉर्मूला से करेंगे तो हमको ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इजी क्वेश्चन अगर हम ऑब्वियसली उससे करेंगे तो इजी पड़ेगा, लेकिन एज वी गो अहेड, ठीक है, फॉर्मूला से करना है हमको, हो से भी जाएगा, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है। हमको जो 30 सेकेंड्स में या 1 मिनट में हो सकता है, हमको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं तुमको पहले इक्वेशन से बताता हूँ, देन विल कम टू द मेथड। ठीक है, तो मुझे डाउनस्ट्रीम का स्पीड चाहिए। ठीक है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, एस बी प्लस प्लस एस डब्ल्यू। करेक्ट, एस बी कितना है 12 प्लस 3 विच इज 15 kph 10 ph। ठीक है, तो आंसर तो अपना आ गया। ठीक है, आंसर अपना आ गया। ठीक है, क्लिक। जब भी बोर्ड सेंसिटिव का ऑप्शन ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना, एक ऐसा डायग्राम बनाओ। ठीक है, यहाँ पे लिखो एस बी। ठीक है, नीचे लिखो डी एन, ऊपर लिखो अप, यहाँ पे लिखो प्लस एस डब्ल्यू, यहाँ पे लिखो माइनस एस डब्ल्यू। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इससे ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसे सॉल्व नहीं हो। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमको कुछ कुछ ऐड करना पड़ता है ऑब्वियसली, अगर कुछ इसके बाद हमको कुछ डेटा दिया तो ऐड करना पड़ता है, बट इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तुम्हारे, मैंने बोला 99% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो इसमें करना क्या है, हमको स्पीड ऑफ बोट को यहाँ पर लिखना है। स्पीड ऑफ बोट हमको कितना दिया है, 12 दिया है, यहाँ पे 12 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमको, हमको किसका स्पीड चाहिए, डाउनस्ट्रीम का स्पीड चाहिए। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम को नीचे ही लिखो, हमको याद है कि डाउनस्ट्रीम है ये, ऊपर जाएंगे अपस्ट्रीम, नीचे जाएंगे डाउनस्ट्रीम, और ये बीच में क्या है स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस करना है हमको, प्लस कितना करना है 3 करना है, हमको 3 दिया हुआ है, 12 प्लस 3 15। अगर हमको माइनस पर अपस्ट्रीम का चाहिए तो 12 माइनस 3 9। अगर इन दोनों का रेशियो चाहिए 3:5। ठीक है, सब आ गया अपने पास इधर ही। सही है, ओके, तो ऐसे करोगे तो इजी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, जो जो चीज जहां जहां दी हुई है हमको सिर्फ लिख देनी है बस। ठीक है, कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जब एवरेज चाहिए या हमको सॉरी स्पीड ऑफ बोर्ड चाहिए और ये दोनों दिया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिया, वो हमको फॉर्मूला यूज करनी पड़ती है। ओके, चलो, ऑनलाइन में सब क्लियर है, क्या किया मैंने सब्जेक्ट। चलो, लेट्स गो फॉर बिग क्वेश्चन तो इसमें इसके नहीं है, but ठीक है, आ जाएंगे। The boat's if the boat's downstream speed is 18 kilometer per hour and upstream speed is 12 kilometer per hour, what is its speed in still water? ठीक है, ये तो सीधा हमको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हमको स्पीड ऑफ बोट चाहिए, एस बी चाहिए। एस बी क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, which is 18 plus 12 by 2, which is 30 by 2, which is 15 kph। राइट, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का जो स्पीड है रेडीमेड दिया है, और हमको सिर्फ एस बी निकालना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, ऐसे सिंपल रहता है। Done?
चलो इसका आंसर बताओ चैट में, गाइस इसका आंसर लिखो। क्या है अब, ये तो क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक, भाई थोड़े बहुत जो है वो कंडीशन मतलब थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के देना शुरू करेंगे यहाँ से। ओके, if the downstream of speed of the boat is 30 किलोमीटर पर आवर and the stream speed is 4 किलोमीटर पर आवर, find its upstream speed। अब तुम्हारे फॉर्मूला से जाओगे तो वो दो बार फॉर्मूला लगाना, करेक्ट? ठीक है, जरा ये बना, ठीक है। ये एक दो बार बनाने में जब तक हाथ बैठे तब तक थोड़ा टाइम लगता है, बट फिर बहुत इजी हो जाता है ये। चलो हमको क्या क्या दिया है, इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर, ये 30 दिया हुआ है, एंड द स्ट्रीम स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, हमको क्या चाहिए, अपस्ट्रीम का स्पीड चाहिए। ठीक है, तो ये +4 होके 30 आया है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, 26 होगी। तो हमको यहाँ ऊपर जाने के लिए -4 करना पड़ेगा, 26 - 4 इज 22। बस, दैट्स इट। जिम किया था कि नीचे बोले लोग ऐसे नहीं किया, स्पीड ऑफ वाटर तो वही रहेगा ना। मैं अगर अपस्ट्रीम जा रहा हूँ या डाउनस्ट्रीम जा रहा हूँ, उससे पानी का फ्लो थोड़ी चेंज हो जाएगा, पानी का फ्लो तो वही रहेगा। ठीक है, if the boat speed in still water is same as the stream speed, equal है दोनों सेम है, ठीक है, then what is the upstream speed? The boat speed in still water is same as the stream speed, ठीक है, then what is the upstream speed? क्या है? half the boat speed, कैसे इक्वल है दोनों। तो हमको अपस्ट्रीम की बात की है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट आता है, यहाँ पे -SW आता है, यहाँ पे अपस्ट्रीम आता है, करेक्ट? सही है। ओके, हमको क्या बोला है कि ये दोनों जो है इक्वल है, ठीक है। ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, लेकिन ये अगर x है तो ये भी x है, दोनों को x मान लिया, x - x क्या होगा, 0। और यहीं पर अगर हमको डाउनस्ट्रीम के लिए बोलते हैं तो यहाँ पे +x हो जाता, तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो है वो 2x हो जाती। ठीक है, हमको अपस्ट्रीम पूछना है तो 0 आएगा। ठीक है, जो भी उसकी स्पीड है, बोर्ड की जो भी स्पीड है, जो स्ट्रीम है वो क्या करे, वाटर जो है वो क्या कर रहा है, उसको कैंसिल आउट कर रहा है। लोग अपना जो मोटर चला के पैडल चला के वही का वही खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी नेट स्पीड इज 0। ठीक है, पानी बह रहा है, बोट भी चल रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की स्पीड को कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, 0। अपस्ट्रीम चाहिए तो 0। अगर हमको डाउनस्ट्रीम पूछते हैं तो ये आ जाता है डबल, डबल द स्ट्रीम स्पीड या डबल द बोट स्पीड, क्योंकि एक ही बात है। ठीक है, बाकी तो वो अलग ही, बाकी और किसी को कुछ नहीं लगेगा। ठीक है,
If the stream speed is 3 kilometer per hour, what is the difference between upstream and downstream speed? ये क्वेश्चन में दो तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है, पहले ट्राई करो। ये x नंबर से 3 कम है, x नंबर से 3 ज्यादा है, टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 6, ठीक है। और अगर ये मैं ना भी लगाऊं, अगर मैं ये ना भी लगाऊं, मेरे पास पता है एक फॉर्मूला था, एस डब्ल्यू इक्वल्स टू डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मुझे डाउन माइनस अप, मतलब इनका डिफरेंस ही हुआ ना, डाउनस्ट्रीम का स्पीड माइनस अपस्ट्रीम का स्पीड, ये क्या हो गया? 2 इंटू एस डब्ल्यू। जो भी स्पीड ऑफ वाटर होगा उसका डबल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस होगा। तो मेरे पास स्ट्रीम की स्पीड दी हुई 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। तीन नई क्वेश्चन। स्पीड ऑफ वाटर कितना है? Upstream speed of a boat differ by 2.5. If still water speed and upstream speed of boat differ by 2.5 किलोमीटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट और अपस्ट्रीम की स्पीड में कितना डिफरेंस है? 2.5। तो डिफरेंस किसकी वजह से आता है? स्पीड ऑफ वाटर की वजह से आता है। मैं अगर इसकी बात करूं, ये मेरा स्पीड ऑफ बोट है और ये मेरा अपस्ट्रीम का स्पीड है, ठीक है, और ये मेरा डाउनस्ट्रीम का स्पीड है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है? स्पीड ऑफ वाटर की वजह से आता है। अभी बोला कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2.5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस है किसकी वजह से है? स्पीड ऑफ वाटर। तो ये स्पीड ऑफ वाटर दी हुई है तुमको, ये स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है ना, इसमें अगर मैं ये अगर ये 20 है, ये 17.5 होगा। किसकी वजह से डिफरेंस आया है? स्पीड ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है। वो तो नहीं पता था, हमने चलो एज्यूम किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पे प्लस 2.5 होगा, ठीक है। अगेन डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे माइनस 2.5 और प्लस 2.5, ठीक है। फिर 22.5, ठीक है। ये assumption है 20, जब मैं लिया स्पीड ऑफ बोट एज एन assumption लिया है मैंने, ठीक है। बट अभी भी डिफरेंस कितना आया? 5 का डिफरेंस आया,
2.5 हमको स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, ये जो 2.5 है, ठीक है, ये स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ये दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, स्पीड ऑफ वाटर की वजह से है। स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है हमको 2.5 किलोमीटर, ठीक है। सो अगेन स्पीड ऑफ वाटर हमको 2.5 दिया हुआ है, तो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का जो स्पीड का डिफरेंस होता है दैट इज 2 into SW, ठीक है, व्हिच इज 5 किलोमीटर। ये फटाफट कर लोगे तुम, कुछ नहीं है इसमें। If the still water speed and downstream speed of the boat are 10 kilometer per hour, 2.5, 12.5 kilometer per hour. Find the upstream speed of that boat. ऑनलाइन फॉलो सब सही चल रहा है? कितना आंसर? ये तो क्या तुमने देखा है? Downstream and still water. स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट है, स्टिल वाटर, अगर वाटर स्टिल है तो उसका स्पीड कैसे होगा, ठीक है। करेक्ट है, जो भी है, कौन है, तनिषा, करेक्ट है। यहाँ पर आ जाएगा 12.5, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो डिफरेंस कितना हुआ 2.5 का, ऊपर हमको ऊपर जाने के लिए -2.5 करना है, यस 7 ठीक है। गुड क्वेश्चन। If the ratio of upstream speed to the downstream speed of Priya's boat is 2:5, upstream is to downstream का हमको क्या दिया, रेशियो दिया है, ठीक है। What is the ratio of the speed of stream to the speed of boat in still water, ठीक है, हमको स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब SW is to SB हमको पूछा है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं तुमको एक रेशियो का एक चीज बता देता हूँ, हमको पहले क्या क्या दिया वो देखो, हमने देखो यहाँ पे SB, SB यहाँ पे स्ट्रीम आएगा, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आएगा, ठीक है, यहाँ पे +SW आएगा, यहाँ पे -SW आएगा, करेक्ट, ठीक है। चलो हमको कभी भी, और रेशियो वाला और भी क्वेश्चन है, तो रेशियो कभी भी जो भी दिया हो ना, जब जब तक हम इसके अंदर है ना हम रेशियो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे को 2:5 का रेशियो मिला है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपस्ट्रीम का 2 होगा, डाउनस्ट्रीम का 5, मैं डायरेक्टली इधर ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैं इसके बाहर निकलूंगा तो ये 2x और 5x मिल जाए, जब तक ये हाँ इसके अंदर है, अपने डायग्राम के अंदर है, वो 2 और 5 चलेगा, नो प्रॉब्लम। जैसे इसके बाहर आया ये 2x और 5x हो जाएंगे, ठीक है, जब तक किसी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे को इसी का रेशियो निकालना है दैट आउट, उसमें कोई जरूरत नहीं है x डालने की, लेकिन जैसे इसके बाहर आया हमको इसमें x डालना है, ठीक है। तो चलो अब ये 2 और 5 है, ठीक है, तो हम एस बी कितना होगा इन दोनों का, एवरेज है 2 + 5 7, 7/2 3.5, तो हमारा एस बी कितना हो गया
3.5, अगर ये 2 और 5 है तो ये 3.5 है, करेक्ट। चलो, अब ये 3.5 में डिफरेंस कितना है? 1.5 का। 3.5 प्लस 1.5 इज 5। हमारे पास सारे नंबर्स आ गए, ये -1.5, यानी कि डिफरेंस का हाफ करोगे तो भी वही है। 5 - 2 3, 3 का हाफ 1.5, तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब हमको पूछना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एस डब्ल्यू टू स्पीड ऑफ बोट, मतलब एस बी, एस डब्ल्यू इज टू एस बी। अब एस डब्ल्यू कितना है? 1.5, ठीक है, इज टू स्पीड ऑफ बोट कितना है? 3.5, ठीक है, रेशियो में पॉइंट होता नहीं है, ठीक है, तो 15:35, अभी 5 से डिवाइड हो सकते हैं, सो दिस इज 3:7। इजी क्वेश्चन। I have knows a boat whose speed in still water is 16 kilometer per hour, SB दिया हुआ है, and while the stream flows at 4 kilometer per hour, SW भी दिया हुआ है. In how many hours can he travel 80 kilometer downstream? ठीक है, डाउनस्ट्रीम चाहिए तो डाउनस्ट्रीम का अपना स्पीड लगेगा 16 + 4 20, ठीक है, हमको जाना है 80 किलोमीटर, ठीक है, 80/20 इज 4 hours. है ना? ट्राई करो, हिंट चाहिए तो बताना।
ऑनलाइन में आया किसी का आंसर? इंटू है। हाँ, चलिए इतना ही लिखता हूँ तुम्हारे लोगों को। ये hint है, यहाँ से कुछ कर सकते हो। हाँ, तनिषा करेक्ट है। ठीक है, चलो एक स्टेप और आगे दे देता हूँ ना। ठीक है। अच्छा, ये फ्रैक्शन दिया है तो ये रेशियो नहीं हुआ। ये फ्रैक्शन है ना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दोनों रेशियो एक ही बात है ना। तो अपस्ट्रीम इसका डाउनस्ट्रीम का रेशियो क्या होगा? 2:2। अपस्ट्रीम 2 है, डाउनस्ट्रीम 3 है। हाँ क्या ना, हाँ, ऑप्शन वो है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम इज टू डाउनस्ट्रीम, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन और रेशियो एक ही बात है ना। ठीक है, तो मैं इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लो, हो गया काम खत्म। ठीक है, और इसको 2 है, 3 है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इधर और स्पीड ऑफ वाटर इधर। ठीक है, चलो स्पीड ऑफ बोट कितनी आएगी? 2 + 3 5, 5/2, 2.5। 2.5 क्या है? स्पीड ऑफ बोट है। ठीक है, 2.5 और 2 का डिफरेंस यहाँ पे 0.5। करेक्ट, वो क्या है? स्पीड ऑफ वाटर है। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है कि स्पीड ऑफ वाटर स्पीड ऑफ बोट का कितना परसेंट है। ठीक है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर जो है स्पीड ऑफ बोट का कितना परसेंट है? तो 0.5/2.5 इंटू 100। 0.1। हमको क्या करना है? सो SW/SB इंटू 100, ये करना है हमको। 0.5 25 दोनों, 2.5 दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 5/25 इंटू 100। ठीक है, दिस इज व्हाट 1/5। 1/5 का ये फ्रैक्शन और इंटू 100 आ गया 20%। ठीक है, बता दो, ये इजी है।
18 माइनस 4, 18 क्या स्पीड ऑफ बोट दिया है, 4 क्या स्पीड ऑफ वाटर दिया है। हमको अपस्ट्रीम जाना है, मतलब 18 माइनस 4 14 की स्पीड लगेगी, एंड वी हैव 3 आवर्स। स्पीड इन टाइम करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। करेक्ट, सही है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन टाइम्स टू डिस्टेंस है, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। Still water speed of Mira's boat is 25 kilometer per hour. That's big. Wow. Yes. What is the downstream speed of the ठीक है, इसमें से मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बोलो। She covers 24 kilometers upstream in 2 hours. 2 घंटे में 24 घंटे जा रही, मतलब किलोमीटर पर आवर कितना हुआ 12, 12/24/2। यहाँ का स्पीड कितना है, 12 का स्पीड है। ठीक है, सो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, -13, 25 -13 is 12। ठीक है, ऊपर -13 होगा तो नीचे +13 होगा, यहाँ का कितना आ जाएगा 38। -13 कैसे निकाला? 25 -12, 25 -12 का 13 का डिफरेंस आया। 13 क्या है, इनका स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ वाटर, और ये स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, हाँ? A boat goes 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स। 72 किलोमीटर 3 आवर्स में जितनी जाती है डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स, तो अपस्ट्रीम का स्पीड मिल जाएगा। फाइंड द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट, क्या चाहिए हमको, स्पीड। यहाँ पर हमको चाहिए 72/3 और ऊपर 48/3। ठीक है, तो यहाँ की स्पीड हो गई 24, यहाँ पे 16, 16 + 24 40, 40/2 is 20. ऑनलाइन एनी डाउट्स अभी तक? चलो, ये क्वेश्चन मैं कह रहा था मेरे साथ करना। ठीक है, चलो। अर्जुन रोज 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन अ टोटल ऑफ 6 आवर्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 1:5। ओके, ठीक है,
फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, ओके। हमारे पास अभी तक तो क्या है, एक रेशियो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, और क्या बोला है कि अर्जुन रोज 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन टोटल ऑफ 6 आवर्स। इतना इन्फॉर्मेशन अपने पास है। ठीक है, मैंने अपने सेकंड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को पहले लिखा है। ये मेरा स्पीड ऑफ बोट, ये अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम कितना है, 1:5, 1:5। ठीक है, लेकिन अभी इस कैलकुलेशन में मुझे इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये 1x और 5x हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मुझे इसके बाहर निकालना है, ये 1x और 5x हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ढूंढनी है एवरेज स्पीड। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से भी एवरेज स्पीड मिलेगी और यहाँ से भी मुझे एवरेज स्पीड मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से भी एवरेज स्पीड मिलेगी, यहाँ से भी एवरेज स्पीड मुझे मिलेगी। ठीक है, चलो यहाँ की एवरेज स्पीड क्या आएगी, 6x3। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × S1 × S2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2 × S1 × S2 on S1 प्लस S2। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 × 1x × 5, 5x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 + 1 6x। ठीक है, ओके। तो मेरे x कट गया सिर्फ। ठीक है, 2 × 5 10, 10/6, 10x/6। ठीक है, 10x/6। ठीक है, मुझे पता है अभी और कर सकते नहीं काटना है मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पे 6 देखना है, सीधा सीधा सीधी में नहीं। ठीक है, ओके कोई। ये क्या हो गई मेरी एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, 90 kilometer. नहीं है 90 किलोमीटर। Total distance traveled. हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 90 किलोमीटर नहीं, 6 आवर्स। 6 hours. 6 आवर्स तो टाइम है, तो टाइम दिया है 6 आवर्स को। आवर्स में डिस्टेंस कैसे हो जाता है, दिया हुआ तो है, 1:5 तो रेशियो है। डिस्टेंस तो किलोमीटर नहीं होता है, बोलोगे किलोमीटर हो तो 90 दिख रहा है। हाँ, आंखें खराब हो गई तुम्हारी, दिखता नहीं, तुमको 90 दिख लिखा हुआ है कि नहीं, बताओ। अर्जुन रोज 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न्स। 90 किलोमीटर गया और रिटर्न आया 180। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 कट गया, 0 0 कट गया, x = 18। अभी हमको चाहिए क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। हमको 1x की का वैल्यू चाहिए, तो कितना आ गया अपने पास, 18। समझा ये 6 कट गया ना, ये 0 0 कट गया, x is 18। ठीक है गाइस, ऑनलाइन बोले समझे क्या किया मैंने, इफ यू हैव एनी नोट्स लेट मी नो, तो मैं भी एक बार फिर से समझा दूं।
आई डोंट सी एनी डाउट्स, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, ठीक है, वो लाइन में नहीं है, थोड़ा आगे मैं तुमको देता हूँ वो क्वेश्चन, पहले वो करते हैं। ये 20 पे छोड़ा ना, कोई नहीं। हाँ, चलो, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा, ये करो और मुझे बताओ। सेम फॉर्म है। सेम चीज। गाइस हु आर सिटिंग ऑनलाइन, तुम भी करो, मुझे आंसर बताओ। क्या पूछा तुमसे? Find the downstream speed. क्या है डाउनस्ट्रीम स्पीड? X is equals to 4. तुम्हारा डायग्राम भी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होता है? 5x. हाँ, हमेशा करेक्ट है। हाँ, अब क्या करेंगे, तुम्हारे पास 5x भी और x की वैल्यू भी है। 5 into 4. हाँ, हाँ तो क्या, हाँ. x का वैल्यू 4 आया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई गेस। ठीक है, अब क्या पूछा हमको? फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है अपनी? 5x, 5x इज टू 20, ठीक है।
Get back to the questions here. Already asked 26. Okay. A boat covers a certain distance downstream in 4.5 hours and the same distance in still water in 6 hours. How much time will the boat take to cover the same distance upstream? ठीक है. अब इस केस में क्या क्या हमको दो टाइम दे दिए हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और स्टिल वाटर के. डाउनस्ट्रीम का टाइम दिया है और स्टिल वाटर का टाइम दिया है. ठीक है. दोनों चीज में सेम क्या है दोनों केसेस में Still water. हमको टाइम दिया हुआ है. टाइम इक्वल इक्वल क्या इक्वल क्या है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम इक्वल. आपने बोला ना दोनों अभी सेम है। दोनों में क्या सेम है वो पूछ रहा हूँ. दोनों केसेस में एक में बोले डाउनस्ट्रीम ज्यादा 4.5 घंटे लगते हैं और स्टिल वाटर में ज्यादा तो 6 घंटे लगते हैं. ये दोनों केसेस में सेम चीज क्या है क्या सेम है क्या इक्वल है. Certain distance. डिस्टेंस सेम है. ठीक है. ओके. डिस्टेंस जो है वो सेम है. तो जब डिस्टेंस सेम होता है स्पीड इज इनवर्स रिलेशन इज एन इनवर्स रिलेशन विद टाइम. ठीक है. स्पीड इज एन इनवर्स रिलेशन विद टाइम. मतलब जितना अब बेसिकली इनवर्स रिलेशन मतलब अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मुझे 100 किलोमीटर जाना है. ठीक है. अगर मैं 50 की स्पीड पे चलाऊंगा तो कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे से लगेंगे. 50 की स्पीड पे 100 किलोमीटर जाना 2 घंटे लगेंगे. ठीक है. अगर मैं 100 की स्पीड कर दूं तो 1 घंटा लगेगा. ठीक है. तो मैंने स्पीड बढ़े तो टाइम क्या हुआ कम हुआ. ठीक है. मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी. स्पीड इज एन इनवर्स रिलेशन विद टाइम. ठीक है. स्पीड इज एन इनवर्स रिलेशन विद टाइम. तो इनका जो रेशियो होता है वो भी उल्टा होता है कि जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा रेशियो स्पीड का रेशियो होता है. ठीक है. चलो अब हमको क्या बोला है इसमें कि टाइम लग कितना रहा है. ये जो टाइम है ठीक है वो डाउनस्ट्रीम में और स्टिल वाटर में लग कितना रहा है. यहाँ पे 4.5 आवर्स लग रहे हैं और यहाँ पे 6 आवर्स लग रहे हैं. 4.5 एंड 6. ठीक है. लेकिन अगर मैं रेशियो बताऊं इसका तो कितना हो जाएगा रेशियो इनका 3:4 का रेशियो हो जाएगा. ठीक है. 1.5 के टेबल 3 टाइम्स इसमें 4 या तो 45:60 अगर कर लोगे तो 15 के टेबल लगेंगे. इसको 3 टाइम्स इसको 4 टाइम्स. ठीक है. तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3. इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा. इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा. ठीक है. चलो हमको स्प्लिट तो मिल गई. स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट. हमको इससे काम है टाइम से कोई इतना ज्यादा काम नहीं है. ओके. यहाँ पर 3 आएगा यहाँ पर 4 आएगा. कितना डिफरेंस है 1 का. ऊपर भी कितना डिफरेंस होगा 1 का. ऊपर कितना आएगा 2. ओके. चलो अब हमको पूछा क्या है हाउ मच टाइम विल टेक the boat to cover the same distance in upstream में कितना टाइम लगेगा. ठीक है. अगर मैं 4 की स्पीड पे चला तो कितने घंटे लग रहे हैं. मतलब डाउनस्ट्रीम में कितने स्पीड कितने लग रहे हैं 4.5 आवर्स लग रहे हैं. यहाँ पे स्पीड क्या हो गई 4 की 2 हाफ हो गई. स्पीड क्या हो गई हाफ हो गई. तो टाइम क्या हो जाएगा टाइम बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा डबल हो जाएगा. ठीक है. ये हाफ हुआ तो वो डबल हो जाएगा. ये 1/3 हो जाता वो 3 टाइम्स हो जाता उसका इनवर्स आ जाएगा. ये इसका हाफ है तो टाइम इसका डबल हो जाएगा. ठीक है. इसमें कितना आ जाएगा 9 आवर्स. ठीक है. और अगर ऐसे नहीं बोले अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो एक को हम इसको समझ लो तो S1 मान लिया हमने. इसको S2 मान लिया और इसको क्या मानेंगे T1. ठीक है. S1 के सामने T1 आता है. इसमें मुझे मानना हो फिर सीधा फॉर्मूला लगा दो S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1. तो 4/2 इक्वल्स टू T2/4.5. ये कट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से. ठीक है. ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे. 2 बचेगा 4.5 टू 2 इज T2. तो T2 इज 9.
ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसा तुमको अच्छा लगे। ठीक है। वैसे गॉट अ टेक्स्ट कि मेरा आवाज नहीं आ रहा है, ठीक से एक बार कंफर्म करो, आवाज आ रहा है मेरा? ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। A motorboat covers 48 kilometers downstream in 2 hours with its engine running. Okay, and 8 kilometers in 2 hours with its engine off. Okay, right, drifting with the stream. What is the speed, upstream speed of the boat? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इंजन ऑन और ऑफ की बात है। ठीक है, इंजन ऑन मतलब क्या होगा कि बोट चल रही है, अगर मैं पॉन्ड में से बोट को छोड़ दूं, ठीक है, वो इंजन ऑन करूंगा तो बोट चलेगी। ठीक है, और इंजन को ऑफ कर दो तो बोट नहीं चलेगी। ठीक है, और अगर वही बोट में पानी में छोड़ दूं, लाइक इसमें नदी में छोड़ दूं, ठीक है, और इंजन को ऑफ कर दूं, तो क्या होगा, पानी की स्पीड से जाएगा बोट, जो पानी चलाएगा वो वैसे चली जाएगी बोट। वो तो क्या हो गया क्या, जब हमको बोला है कि 8 किलोमीटर इन 2 आवर्स विथ इट्स इंजन ऑफ, ठीक है, ड्रिफ्टिंग विद द स्ट्रीम। इसका क्या मतलब है कि जो बोट है वो खुद ताकत नहीं लगा रही है, जहां पे उसको पानी ले जा रहा है वो वहां पे जा रही है, तो ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स विद इट्स इंजन रनिंग, मतलब जो बोट है वो खुद भी ताकत लगा रहा है और पीछे से उसको धक्का भी आ रहा है पानी का, तो ये क्या होगा, डाउनस्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, प्रीटी क्लियर। उसके बाद यहाँ पूछा है अपस्ट्रीम स्पीड है, तो बोट पूछ, यहाँ पे अपने पास स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर और upstream। ठीक है, डाउनस्ट्रीम कितना दिया आपने को, 8 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 8 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 4 की स्पीड, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, 8 किलोमीटर 2 आवर, इसका एवरेज मीटर से इंजन ऑफ, मतलब स्पीड ऑफ वाटर है, इसकी बात हो रही है लोग। ठीक है, ये क्या है, 8/2 विच इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो ऊपर क्या होगा, माइनस, माइनस का तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी दी है, 48 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 48/2 24 का स्पीड है ये। ठीक है, 24, 4 ऐड हो गया है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, 20, और 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 kph।
कर लिया था 29। Boat A and boat B are heading directly towards each other on a river. ठीक है. Boat A's still water speed is 12 km per hour and boat B's still water speed is 18 km per hour. If the initial distance between them is 150 km, then how many hours will elapse before they meet? ठीक है. आपको बोट ए की स्पीड दी है, बोट बी की स्पीड दी है और ये बोला कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर. तो कितने घंटे लगेंगे इनको? ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिया है कुछ नहीं, स्पीड ऑफ वाटर दिया है कुछ. स्पीड वाटर चाहिए ना, स्टिल वाटर दिया है, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट दिया होता है. वाटर का स्पीड बोला है कुछ नहीं दिया है. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कुछ बोला है? कौन अपस्ट्रीम है कौन डाउनस्ट्रीम है ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला है. जब बोला है कंसीडर नहीं करना. दो है, हम ये माने, मैं ये मानता हूँ कि दोनों स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में दोनों आपस में आमने सामने आ रहे हैं. ठीक है, तो मेरे को टाइम चाहिए. टाइम कैसे आता है? टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 150. स्पीड कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच इज s1 प्लस s2, मतलब 12 प्लस 18. ठीक है, विच इज 150 by 30, which is 5 hours. ठीक है, ओके. ये तो मैंने यही अज्यूम किया ना कि पानी की कोई स्पीड नहीं, कोई अपस्ट्रीम में कोई डाउनस्ट्रीम नहीं है. चलो मैं एक बार एक के लिए भी मान लेता हूँ कि पानी की स्पीड है. ठीक है, दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, मतलब एक अपस्ट्रीम होगा एक डाउनस्ट्रीम होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो मैं वो भी केस कर लेता हूँ. ठीक है, 150 डिस्टेंस तो वही है. ठीक है, मैं 12 वाले को बोलता हूँ कि ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो 12 प्लस एक्स और प्लस 18 मतलब 18 माइनस एक्स. ये प्लस एक्स माइनस एक्स 30 तो हो जाएगा. प्लस एक्स माइनस एक्स 30 हो जाएगा. ठीक है, आंसर तो वही आने वाला है 150 by 30, which is 5 hours. ठीक है, इतना ही करना था बस, सही इसमें. ठीक है, तो देखने में ऐसा लगता है क्या क्या करना है क्या करना है, कुछ है ही नहीं. 150 by 30. ओके, इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन 150 कहाँ से लेना, क्यों लेना है और 30 क्यों लेना है, बस वही बात है. ओके, if the time taken by boat to move a certain distance upstream is 1.5 times time taken in still water. Okay. If its upstream speed is 6 km per hour, then its downstream speed is 4. ठीक है, ओके. आपको किसका बोला है? अपस्ट्रीम का और स्टिल वाटर का. ठीक है, टाइम टेबल की बात है अपस्ट्रीम एंड स्टिल वाटर का. ठीक है, क्या बोला है? स्टिल वाटर का 1.5 गुना है ये, मतलब 1.5:1. ठीक है, 1.5:1 तो लिख नहीं सकते, मतलब दोनों को डबल कर दो तो 3:2. इसका 1.5 गुना 2 का 3, 1.5 गुना 3. ठीक है, 1.5:1 मतलब 3:2 का रेशियो हो गया. टाइम का रेशियो 3:2 का, स्पीड का रेशियो 2:3. चलो, अगर ये 3 है और ये 2 है, डिफरेंस कितना हुआ? -1 का. नीचे क्या आ जाएगा? +1. नीचे कितना आ जाएगा? 4. ठीक है, ओके. अब क्या बोला है कि इफ द अपस्ट्रीम स्पीड इज 6 km पर आवर, हमारे 2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 6 km पर आवर की स्पीड है. तो हमारे 4 की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी?
इसका देख, 2 का 3 टाइम्स है तो 4 का भी 3 टाइम्स, जस्ट 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तो ये इसका डबल हो रहा, तो ये इसका भी डबल हो जाएगा, जैसे भी तुमको गिनना हो। ठीक है, 16, अरे 12 गिन के 16 पे टिक करता हूँ आपको। बोर्ड में सिर्फ क्लास क्वेश्चन है, फिर एक प्रैक्टिस सेट है वो करते हैं इसके बाद, बस नहीं करेंगे उसको, नहीं आएगा। ये क्या, ये करो, तुम करो, मेरे को बताओ। हाउ डिड यू गेट 4 इन डाउनस्ट्रीम? एक सेकंड गाइस, वो है, एक सेकंड ना, लास्ट क्वेश्चन में डाउट है। 4, कौन है ये, रुश्मी, हाँ। हाउ डिड आई गेट 4 इन डाउनस्ट्रीम ना, देखो मेरे पास ये 2 और 3 कहाँ से आया, ये तो यहाँ से आया मेरा। I'll write it again for you. Wait. ये मेरे पास स्पीड का रेशियो क्या था, अपस्ट्रीम का 2 है, और स्टिल वाटर का जो स्पीड ऑफ बोट कितना है, 3। ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है, -1 हुआ है, इधर अपस्ट्रीम जाने में -1 हुआ है, नीचे जाने में +1 होगा, तो 3 + 1 इज 4। देन हमारे 2 की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू इज 6 kph, और 4 की जो वैल्यू होगी 12 kmph। I hope it is clear. Oh, okay. Try this. सही है, तनिषा करेक्ट। यहाँ तक तो सबको आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक तो सबको आ गया है। अब क्या बोला है,
A boat's speed in still water is 25 km per hour and stream flows at 5 km per hour. It covers a certain distance downstream in 6 hours less than what it takes to cover the same distance upstream. मतलब एक डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको डाउनस्ट्रीम में कवर करने में 6 घंटे कम लगते हैं एज कम्पेयर टू अपस्ट्रीम. ठीक है, चलो. तो क्या पूछा है, व्हाट इज द वन वे डिस्टेंस. हमको वन वे डिस्टेंस पूछा है. ठीक है, ओके. अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा हमको पता है क्या? नहीं पता है. ठीक है, डिस्टेंस नहीं पता है क्या? नहीं पता है. ठीक है, हमको सिर्फ कितना पता है कि इसको यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो इससे 6 घंटे कम लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे जो हमको टाइम लग रहा है वो इससे 6 घंटे कम लग रहा है. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ मेरा डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, मैं अगर 20 की स्पीड पे चला रहा हूँ और टी आवर्स दे रहा हूँ, टाइम तो नहीं पता है मुझे, तो मुझे 30 की स्पीड पे T-6 आवर्स देने पड़ेंगे. 6 घंटे कम लगेगा ना. सही है, मैंने 20 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे मुझे जो भी टाइम लग रहा है, 30 की स्पीड पे इस टाइम से ये वाला टाइम यहाँ पे लिया मैंने और ऐसे 6 घंटे कम लगेंगे. करेक्ट, सही है. बस फिर क्या है, इधर काटा कुटी करनी है, 0 0 कर लिया. 2T इक्वल्स टू 3T माइनस 18, T इक्वल्स टू 18. ठीक है, 2T वहां पे चला जाएगा, चला 2T उधर चला जाएगा, -2T, 3T माइनस 2T इज 1T. T आ गया, अरे माइनस 18 इधर चला जाएगा तो 18 बन जाएगा, तो T इक्वल्स टू 18. ठीक है, हमको T चाहिए था क्या? हमको T तो चाहिए नहीं था, हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए. तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो इन यहाँ इस पार्ट में, यहाँ इस पार्ट में किसी में भी एक में भी तुम T डालोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, पूरे पार्ट में 20T ऐसे. ठीक है, तो 20T is the total distance, so 20 into 18 is T60. ठीक है, पढ़ा है. चलिए, तुम्हारे क्वेश्चन के तो खत्म हो गए, तुम्हारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स खत्म हो गया. ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रैक्टिस करते हैं. ये तुम्हारा परसेंटेज और नंबर सिस्टम और ऐसे उनका मिक्स करके प्रैक्टिस सेट दिया है. ठीक है, ये तुम खुद सॉल्व करना, तुम ही सॉल्व करोगे, तुम मुझे बताओगे क्या करना है. ठीक है, किया है, याद है, नहीं याद नहीं है? वॉट मास के रूल लगेंगे, याद है, ऐसा किया था. हाँ, बट वो 2 raised to 4 भी आया मुझे. तो उनका फोर पावर निकालना होता है नहीं, उनका फोर पावर क्या होता है, अच्छा 2 को 2 से 4 बार मल्टीप्लाई तो करना है. हाँ, ठीक है, तो 2 1 तो 2 आ गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 आ तो क्या, और क्या चाहिए. आई वुड सजेस्ट ये वाले पार्ट को जो डिनोमिनेटर उसको पहले सॉल्व करो, फिर 3 के नीचे लेके जाओ उसके. So can you solve? हाँ, मैं करूँगा, मैं करूँगा.
वो करना मतलब छोड़ने देने वाला मैं। ठीक है, मैं पहले जो डिनोमिनेटर है वो सॉल्व कर रहा हूँ। 1/8 प्लस 7/8 इंटू 3/8। अब ये क्या, आगे क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 2/4। तो मैं इंटू कर देता हूँ 2/4/3, 2/4 होता है 16, और नीचे आ गया 3। ठीक है, ये मेरा पूरा डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, 3 कट, ये दूसरा, ये एक चला गया, 4 चला गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं जा सकता, मैं यहीं तक आ सकता हूँ। ठीक है, ये प्लस में है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, क्या आ गया इधर मेरे पास, 1/8 आ गया। ठीक है, प्लस 7/4 आ गया। मतलब दोनों का एलसीएम लेना है 8, 1 + 14 इज इक्वल्स टू 15/8। लेकिन ये किसके, ये तो डिनोमिनेटर है, तो इसके अबव में क्या आ गया, 3। तो टोटल में क्या आ गया, 3 इंटू 8/15। ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ इट। ठीक है, 24/15 है ही। ठीक है, चलो मतलब चलो ये 8/5 वो भी नहीं है। 8 इसका वैल्यू 8/5 होता है, वो भी नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, बढ़िया है। चलो ये बताओ। गाइस जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी, तुम आंसर्स नहीं दे रहे हो। एक लड़की आंसर दे रही है बस मेरे को, और कोई आंसर नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। मल्टीप्लाई कहाँ है, मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं। रिवर्स करना। नहीं, लेकिन बस थोड़ी कर सकते। प्लस का रिवर्स माइनस होता है, और माइनस होगा, मल्टीप्लाई ये क्या कर। 8 मेरे पास 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इन तीनों का एलसीएम लेना है। 1 ये तीनों का एलसीएम कितना है, 6। ठीक है, 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, विच इज 1/11/6। अल्टीमेटली आंसर कितना आया, 6/11। से ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो ना, 1 + 1 11 मीन्स, एंड 2 0 6 6 5 1। 1+1 कहाँ से आ गया, 1+1 कहाँ से आ गया हमारा। सर मैंने ऐसे ही गेस किया था पहले 6/11 का आंसर। गेस वर्क नहीं चलता ना आंसर का। मैं तुमको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, तुक्के मारना थोड़ी सिखा रहा हूँ। तुक्के नहीं मारने हैं। हाँ हाँ, कोमल सही है, अनिरुद्ध सही है, तनिष्क ने तो चलो को पहले करो। ठीक है।
ठीक है, गैस वर्क चल रहा है, कोई लॉजिक से बता रहा हो तो ठीक है। अब मैंने ये पढ़ा था, यही आया, अगर ऑप्शन ना होता तो फिर क्या करते? ऑप्शन लेने ही नहीं चाहिए कोई। जब हम सीख रहे थे ऑप्शन को देखने का ही नहीं, हमारा आंसर आएगा फिर हाँ सही है कि नहीं, फिर जाने का उसके पास। ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन देखते हैं ना, अरे ये होगा, हम सेट कर देते हैं, हाँ ठीक है ये होगा, वो नहीं करना है। क्यूब रूट ऑफ 38 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 652, सॉरी 625 इंटू रूट ऑफ 17 माइनस रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ 16। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका पता है? पहले रूट ही सॉल्व कर सकते हैं। रूट ही सॉल्व कर सकते हैं, सही बात तो सही है तुम्हारी, फिर पहले रूट ही सॉल्व करना पड़ेगा वो तो। Maybe। ठीक है, इसको हमको छोटे से बड़ा अंदर से बाहर आना है बेसिकली। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले रूट ऑफ, मैं यहीं से Six कर लेता हूँ इसको, तो यहीं पे हो जाएगा। रूट ऑफ 625 कितना होता है? 25 का रूट होता है ये। मतलब मैं रूट 265 625 लिखूं या 25 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? 25 है। ओके, इसका वैल्यू कितना है? 25 है। ठीक है, सो 25 प्लस 96 करना है मुझे। ठीक है, 25 प्लस 96, तो यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 121। 25 प्लस 96 121। 121 का रूट कितना होता है? 11। मतलब मैं ये पूरा लिखूं या 11 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, अब 38 माइनस 11 कितना हो गया? 27। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। मैं 3 कर लेते हैं कि 3 इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है। 16 का स्क्वायर रूट कितना है? 4। 60 प्लस 4 64। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8। सही सही। ठीक है, 8। 17 माइनस 8 कितना होता है? 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। तो 3, ये बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। 3 इंटू 3 कितना हो गया? बस 9 बस। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन पेन उठाए बिना हो सकता है, पेन उठाए बिना हो सकता है। ऑनलाइन समझा? कोई डाउट है तो बताओ। ओके, ठीक है, हमको हमेशा छोटे से बड़े पे आना है। ठीक है, सबसे अंदर वाले से स्टार्ट करना है और बाहर वाले से स्टार्ट, बाहर वाले को एंटर करना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर बड़े वाला। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये छोटा। ठीक है, कितना होगा?
16 9 बोला 10 60 प्लस 10 कितना होगा 26 26 में से एक माइनस करो 25 हाँ कितना टाइम लगेगा 25 और वो 5 25 5 हाँ 5 हो गया 5 माइनस 13 किया माइनस 5 कितना है 20 माइनस 5 it's 8 हाँ 8 8 और 8 into 64 64 वैसे 64 का क्यूब रूट ये 81 है 81 का मतलब रूट ऑफ 81 इज 9 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 रूट ऑफ 25 इज व्हाट 5 यहाँ तक आंसर कितना आ गया 5 आ गया ठीक है 13 माइनस 5 कितना हो गया 8 यहाँ तक इन दोनों का 8 आ गया 8 इंटू 8 64 का क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट इज 4 सो ये 5 इंटू 4 और यहाँ पे कितना है +1 5 इंटू 4 इज व्हाट 21 just 21 ठीक है हाँ सही है करेक्ट है हमने कोमल करेक्ट सीरियस है नंबर देते हो ना आया मन में से? हाँ बोल नहीं पाए हो सब कितनी का 30 का स्क्वायर रूट कितना होता है सो कम है ये 27 729 का वैल्यू क्या है रूट ऑफ 729 इज 17 इसका वैल्यू क्या है 27 22 प्लस 27 इज 49 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 7 34 माइनस 7 इज 27 ठीक है राइट इसका वैल्यू कितना आ गया 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 ठीक है 81 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 27 27 का क्या करना है क्यूब रूट करना है 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 27 3 से नहीं खेल पाए खुश हो गया इस चीज में फिर चलो 216 किसका 216 का क्यूब रूट क्या है पीछे ही 6 है कुछ 6 में 6 आएगा फिर में 6 आएगा भी 36 into 6 is 216 ठीक है तो ये 6 है 6 into 3 ने पार्ट का 18 ठीक है अभी क्या है
18 प्लस 107, तो इतने बढ़ का कितना हो गया 125। 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5। 76 प्लस 5 इज व्हाट 81। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। ठीक है, राइट टू लेफ्ट करना छोटे से बड़ा, ये बहुत इजी, कुछ भी नहीं है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट से आता है ना, बिल्कुल नहीं। मैं परसेंटेज की देखते हैं, वो भी देखते हैं थोड़ा सा। स्क्वायर रूट की याद होनी चाहिए, परसेंटेज याद आना चाहिए, मॉडमास याद होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते ना। वेरी इजी। वो किसका स्क्वायर है? 1 to 1 किसका होता है, 1 to 1 किसका होता है 11 का, तो 110 का ये। ठीक है, 146 प्लस 110 कितना हो गया 256। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16। 16। ठीक है, 48 प्लस 16 कितना हुआ 64। 64 का स्क्वायर रूट। ठीक है, मजा है देखिए। 15.38% of 650 into 8.33% of what is 3000, or is 5,000, sorry, 3.38%। फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू याद है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज 1/2 50% होता है, 1/3 33.33% होता है, 1/4 25% होता है। ऐसा कुछ याद नहीं है, किया नहीं है, नहीं किया तुमने। चलो गाइस, जो ऑनलाइन में बैठे इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 15.38 का इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, वहां से लेके पर्सन उसका ऑनलाइन क्लास देखना तो यूट्यूब पर लिंक करके वो देख लेना। देखा, तो भाई टेक्स्ट नहीं आया किसी का, मैसेज नहीं आया, फ्रैक्शन वैल्यू बताओ 15.38% का, जल्दी बताओ, घर जाना है। Mm. 15.38% is 2/13। मन में कुछ बोला ना तुमने मुझे, नहीं सर, ये कैसे याद रखूं मैं, ये बट कैसे क्या वो कैसे किया, ठीक है। 1/13 का मुझे नहीं पता है, 1/13 का होता है 7.69%। 7.69% का डबल है ये, 7.69% का डबल है। ठीक है, 7.69 का डबल है, तो दिस इज 2/13। ठीक है, 2/13 टू 650 इंटू 8.33 का फ्रैक्शन वाले क्या होता है, इट इज 1/12 इंटू व्हाट, इंटू क्वेश्चन मार्क इज 5000। सही है, ठीक है। अब सॉल्वेबल लग रहा है ना। चलो 13 1 जा, चलिए इसमें से चलो यहाँ पे कर दिया, 13 1 जा 13 5 जा। ठीक है, ये 5 ये एक बार कटा, ये एक बार मतलब 100 टाइम्स बन गया।
ठीक है, ये 1 जा ये 6 है, ठीक है। तो जो x होना चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 600 होना चाहिए, ठीक है। 600 है आपके पास ऑप्शन में। ओके, इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा कुछ आ गया आड़ा टेढ़ा, अभी 15.3% कहाँ निकालने बैठोगे तुम, सही है, ठीक है। और ये फुल पूरा परसेंटेज नहीं, इसके आगे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ 2 डेसिमल्स तक लेते हैं, आगे बहुत सारे डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। चलो 7.6 में जाएगा, अब पता चल गया कितना है, कितना होगा 7.1 6 में, अभी बताया। आपने 1 13 लिया था तो हाँ। 1 1/13, 1/13 1/13 इंटू 1300, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ होगा ना, उसके आसपास का जो नंबर होगा ना, मल्टीपल उसका, वो यहाँ पे दिया जाएगा। देखो यहाँ पे 650 दिया था, 65 से मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है। तो वो देखना होगा, यहाँ पे 1300 दिया हुआ है हमको हिंट के लिए, ठीक है। चलो फिर 6.67, ठीक है, इंटू 6.67, 6.67 मतलब 1/15, ठीक है। तुमको परसेंटेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, परसेंटेज का चैप्टर फिर से देखते हैं, इंटू 450, ठीक है। और फिर ये बोला है -6.25 विच इज 1/16 इंटू 3200, ठीक है। अभी तो छपार आप करोगे, अभी क्या दिक्कत है, ठीक है। 1 जा ये 30 जा, ठीक है। ये कितना हो गया 3000, 300 अरे सॉरी 3000 हुआ, हाँ हाँ हाँ। और ये 1 जा ये 200, ठीक है। अरे सही 200 सही, ओके। मल्टीप्लाई बराबर है, हाँ हाँ ठीक है सही। कितना आ गया अपना आंसर 2800, इधर है क्या। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं आज। चलो 11.11%, का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 इंटू 810 प्लस 9.09, दिस इज 1/11 इंटू 1210 माइनस 8.33 विच इज 1/12 इंटू 600, ठीक है। ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 50, मतलब 90 प्लस 110 माइनस 50, 90 प्लस 110 200, 200 माइनस 50 इज व्हाट 150, ओके। चलो ऑनलाइन कोई डाउट्स, नहीं तो बस बैठो बैठो मजे करो, वीकेंड एंजॉय करो, ठीक है। चलो सेकंड, हाँ, हाँ, लो।
चलो guys, good night. एंड कर देता हूँ मैं।